Shut up and sit down. Components of product mix. उत्पाद मिश्रण प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स घटक के बारे में आइए पढ़ते हैं. In order to optimize the product requirements by the consumers, importance should be given to the following elements or components of product mix. ग्राहकों के लिए उत्पाद आवश्यकता की अनुकूलतम पूर्ति हेतु उत्पाद मिश्रण के निम्न तत्वों पर ध्यान देना चाहिए. अब देखिए, कंज्यूमर का जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको अगर वो पूरा अच्छे से पूरा करना है तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना होगा. सबसे पहला ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोग ब्रांड के आधार पर चीज़ों को खरीदते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेम, साइन, सिंबल और डिज़ाइन टू अ प्रोडक्ट. यह एक उत्पाद के नाम, चिन्ह आदि का प्रयोग करने की एक प्रक्रिया है. A brand is an identification of a product. ब्रांड किसी उत्पाद की पहचान है. The part of the brand which can be spoken is called the brand name. Example: Dettol, Nike, etc. अब देखिए, उत्पाद का भाग जो पुकारा जाता है ब्रांड कहलाता है. ब्रांड के नाम जैसे डिटॉल, नाइकी इत्यादि होते हैं. The part of brand which cannot be spoken but can be recognized is the brand mark. Example: arrow sign of Nike, star of Mercedes, etc. ब्रांड का वह भाग जो बोला नहीं जा सकता बल्कि समझा जाता है, वह ब्रांड मार्क कहलाता है. उदाहरण के लिए, नाइकी के जो भी जूते होते हैं उसमें एरो साइन होता है, एरो चिन्ह होता है. फिर मर्सिडीज गाड़ियों में स्टार जो लगा रहता है वो उसका चिन्ह है. अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म्स इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. एग्जाम्पल इज द ट्रेडमार्क ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब देखिए, एक ब्रांड जो उन व्यक्तियों से कानूनी सुरक्षा प्राप्त किए हुए हैं जो ब्रांड का गलत प्रयोग करते हैं, ट्रेडमार्क कहलाता है. मान लीजिए, अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेडमार्क है, वो ट्रेडमार्क सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई नहीं. कस्टमर्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय कॉलिंग इट्स ब्रांड नेम. फॉर एग्जाम्पल, गिव 1 लक्स, 1 कोक, एटसेट्रा. ग्राहक उत्पाद की मांग उसके नाम से करते हैं. उदाहरण के लिए वो कहते हैं, 1 लक्स दीजिए, 1 कोक दीजिए. Thus, it helps in product differentiation. Branding helps companies to adopt differential pricing for its product. Customers are ready to accept that price because of its quality. Companies which use their brand name find it easy to market a new product. ध्यान से समझिएगा, ब्रांडिंग से कंपनियों को अलग अलग उत्पाद के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है. उत्पाद के अच्छे गुण के कारण ग्राहक उस उत्पाद का मूल्य देने के लिए तैयार रहता है. जो कंपनियां ब्रांड नाम का प्रयोग करती हैं वे उचित मूल्य पर अपना नया उत्पाद बेच लेती हैं. नेक्स्ट, पैकेजिंग. It is the act of designing and producing appropriate container or cover for the product. Packaging यह डिजाइनिंग करने का एक कार्य है एवं उचित डिजाइनिंग करने का एक तरीका एवं उचित कंटेनर बनाना या उत्पाद के लिए रैपर बनाना पैकेजिंग के अंतर्गत आता है. लेवल ऑफ पैकेजिंग. There are 3 levels of packaging. पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं. सबसे पहला, प्राइमरी पैकेज. It refers to immediate packing of product. Example: tube of ointment. प्राथमिक पैकेज. उत्पाद की तुरंत पैकिंग को प्राथमिक पैकेज, प्राइमरी पैकेज कहते हैं. उदाहरण के लिए, जो ऑइंटमेंट होता है, ठीक है, उसका ट्यूब हम लोग तुरंत पैक कर लेते हैं. दूध जो होता है उसको तुरंत पैकिंग किया जाता है. फिर आता है सेकेंडरी पैकेज, जिसको हम लोग द्वितीयक पैकेज कहते हैं. इट रेफर्स टू एडिशनल पैकेजिंग
which gives protection to the product. Example, cardboard box used to keep ointment tube. Such containers and boxes are dispensed units where we start using the inside material from the primary package. यदि प्राथमिक पैकेज वाली वस्तु को सुरक्षा के लिए किसी अन्य पैकेज में रखा जाए तो इसे सेकेंडरी पैकेज, द्वितीयक पैकेज कहते हैं. उदाहरण के लिए जो ऑइंटमेंट का ट्यूब है उसको हम लोग एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, ताकि वह सुरक्षित रहे. जब हम लोग को इस्तेमाल करना होता है तो उस बॉक्स को हम लोग फेंक देते हैं और ट्यूब से ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं. साथ ही साथ दूध के पैकेटों को विभिन्न कैरेटों में रखना जिससे कि वह सुरक्षित दुकानदारों तक पहुंच जाए, ये भी सेकेंडरी पैकेज है. ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग और फाइनल पैकेजिंग. अब देखिए, जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट होगा, लोगों तक पहुंचेगा, इसीलिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए परिवहन पैकेज किया जाता है. It refers to further packaging components necessary for storage or transportation. Example, boxes of ointment are transported in corrugated boxes, each containing 50 or 100 items. अब देखिए, माल सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन पैकेज आवश्यक होता है. जैसे वर्षा से बचाने के लिए ट्रक के ऊपर परिवहन पैकेज लगाना जिससे माल सुरक्षित रहे. नेक्स्ट, पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट. इट enables convenient handling of the product. As package increases the sale of a product, it acts as a silent salesman. पैकेजिंग से उत्पाद को नुकसान से बचाया जा सकता है. उत्पाद प्रोडक्ट की पहचान में भी यह सहायता करती है. उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, उसके हस्तांतरण में भी यह सुविधाजनक है. पैकेजिंग से उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है. फिर आता है लेबलिंग. लेबल इज अ पार्ट ऑन द कवर ऑफ द प्रोडक्ट विच will devote its name, contents, ownership, expiry date, manufacturing date, etc. A label helps in identifying the product. It is full of information about the product. It helps in grading the product. It attracts customers because of its colorful packing. Labeling. प्रोडक्ट उत्पाद के ऊपर कवर के रूप में लेबल एक भाग है जो इसके स्वभाव, कंटेंट्स, स्वामित्व, समाप्ति की तिथि, एक्सपायरी डेट, निर्माण की तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट इत्यादि को दिखाता है, प्रदर्शित करता है. लेबल उत्पाद की पहचान करने में मदद करता है. उत्पाद का श्रेणीयन करने में भी यह मदद करता है. उत्पाद के संबंध में यह पूरी सूचना देता है. रंगीन व सुंदर लेबलिंग से ग्राहक आकर्षित होते हैं.